हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का अचीवर्स क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 10.2 पढ़ेंगे। कौन सी एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं? एक्सरसाइज 10.2 को स्टडी करेंगे। अभी आप लोग इसके पहले 10.1 आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा कि व्रत क्या होता है, व्रत के बारे में सारा R2 बेस से पढ़ लिया आप लोगों ने। अब आज स्टैंडर्ड क्लास थोड़ी उससे हल्की स्टैंडर्ड होने वाली है, क्योंकि हल्का हाईएस्ट में जाओगे आप, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा हुआ है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 3 तक बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनको आप लोगों को सॉल्व करना है। तो अब जो पहला क्वेश्चन दे रखा हुआ है वो क्या दे रखा हुआ है? कह रहा है कि एक दिन की, सबसे पहले इसमें कह रहा है कि एक व्रत है आपके पास। क्या है? व्रत है जिसका केंद्र आपके पास क्या है? ओ। देखो, हंसना भी प्रकार नहीं है। हाँ। जिसका केंद्र क्या है? ओ। अब कह रहा है कि इसकी थोड़ी दूरी पर कोई केंद्र क्या है आपका? बिंदु क्या है? क्यू। क्यू से होते हुए एक स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है। ये कितने मीटर की स्पर्श रेखा है? 24 सेंटीमीटर की। ठीक बेटा। उसके बाद में कह रहा है कि यहीं से बिंदु गया है जो कि केंद्र से छूटा हुआ छेदक रेखा का, प्रच्छेदी रेखा का काम करती है। इसके बीच की दूरी कितने सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर की है बेटा? 25 सेंटीमीटर की। यहाँ पे हम लोगों ने पी बिंदु ले लिया और हमें ज्ञात क्या करना है बेटा? त्रिज्या R। ठीक। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो भी दे रखा हुआ लिख लेंगे। आप लोगों को माना OP वृत्त की त्रिज्या है। क्या बेटा? त्रिज्या है। तो अब बेटा सॉल्व करेंगे समकोण त्रिभुज QPO में। अब क्या दे रखा हुआ है? इधर भी देखते रहो। क्या दे रखा हुआ है? Q और O के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर दे रखी हुई है और Q और P के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर दे रखी हुई है और OP के बीच की दूरी हमने मान लिया है R। इसके बाद में अब ये स्थिति हो गई। उसके बाद में हम लोग मान लेते हैं जो आप लोग पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हो, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस का प्रमेय। 8.1 में पढ़े हो ना? तो पाइथागोरस प्रमेय बेटा क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से। अब बेटा जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो आप लोगों का क्या होता है बेटा? कर्ण स्क्वायर, यानी कि QO का स्क्वायर बराबर में बेटा QP का स्क्वायर, लंब स्क्वायर हो जाएगा आपका, प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि OP का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे बेटा। 25 का स्क्वायर कर लेंगे बराबर में 24 का स्क्वायर, प्लस में बेटा R का स्क्वायर कर लेंगे। सभी की वैल्यू रख ली। अब यहाँ पे 25 का स्क्वायर बेटा कितना होता है? 625। 24 का प्लस R स्क्वायर। अब R स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, इधर कर लेंगे, पंचांतरण कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर बराबर 625 माइनस 576। तो बेटा क्या हो जाएगा? R स्क्वायर बराबर 49 बच जाएगा। जब R स्क्वायर बेटा 49 बच जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? R बराबर में √49। तो R बराबर में बेटा क्या हो जाएगा? 7। जो त्रिज्या निकल के आई बेटा, कितनी निकल के आ गई? 7 सेंटीमीटर। कितनी निकल के आ गई बेटा? 7 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। देखिए आपका ऑप्शन कहीं पे 7 दे रखा हुआ है, A नंबर ऑप्शन दे रखा हुआ है 7, इसलिए ये आपका A नंबर कंफर्म हो जाएगा। नोट कर लीजिए। देखो इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन में। आप सभी लोगों को सबसे पहले आप लोगों की जो
डायग्राम दे रखा हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है, फिगर भी दे रखा हुआ है, पहले से ही बना हुआ दे रखा हुआ है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सबसे पहले आप लोग फिगर बना लेते हैं। इसका केंद्र क्या है बेटा? O है। उसके बाद में ये A त्रिज्या है, P यहाँ पे बिंदु बन रहा है, दूसरी त्रिज्या पे क्या बन रहा है? Q बन रहा है। उसके बाद में यहाँ पे बेटा कितना क्या बन रहा है? T। इसके बीच बनने वाला कोण कितने डिग्री का है बेटा? 110। अब ये दे रखा हुआ है, कह रहा है यदि चित्र में TP और TQ एक केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श करती हुई दो रेखाएं हैं, तो इस प्रकार की एंगल POQ बराबर 110। बेटा देखो सबसे पहले दिया है एंगल POQ बराबर में 110 डिग्री। उसके बाद में हम लोगों को बेटा ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है एंगल PTQ। एंगल PTQ क्या होगा? ये क्या करना है बेटा? आप लोगों को ज्ञात करना है। अब इसको हल करते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपका देखो कौन कौन सा त्रिभुज रखा हुआ? त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ। अगर इसको ऐसे ऐसे कर दो तो आपका एक त्रिभुज बन रहा है OPQ। त्रिभुज OPQ में, अब त्रिभुज OPQ में अब आप लोग इसमें देखो क्या क्या दे रखा हुआ है। आपका दे रखा हुआ है इसमें OP, ये जो रेखा है OP किसके बराबर में बेटा? OQ के बराबर नहीं है, बराबर OQ के बराबर में है। अब ये जब आपस में दोनों बराबर है तो ये दोनों क्या भी एक चीज, दूसरी बात ये भी दोनों जो है वृत्त की त्रिज्याएं हैं, है या नहीं है? केंद्र बिंदु से जो वृत्त की उसको शेष को छूता है उसको क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो दोनों त्रिज्या है, इसलिए दोनों क्या होंगी? आपस में बराबर हो जाएंगी। त्रिज्या। उसके बाद में बेटा क्या दे रखा हुआ है इसमें? एंगल त्रिभुज। अब देखो जब दोनों आपस में त्रिज्या थी, जब दोनों आपस में त्रिज्या थी, दोनों वृत्त की परिधि यानी कि वृत्त के जो गोले का किनारा था दोनों टच कर रहे हैं या नहीं टच कर रहे हैं? दोनों एक ही वैसे टच कर रहे हैं ना, कोई चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है ना। तो दोनों के ये जो साइड वाले एंगल होंगे आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? ये बताइए आप लोग। तो ये आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना। तो लिख लीजिए एंगल OPQ, एंगल OPQ बराबर किसके हो जाएगा? एंगल OQT के। दोनों बेटा आपस में बराबर हो जाएंगे या नहीं बराबर हो जाएंगे? या और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण सदैव क्या होते हैं बेटा? बराबर हो जाते हैं। अच्छा एक दूसरी बात और बताओ, जो आपका एक त्रिभुज होता है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है? ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जो आपका बोलो जो आपका त्रिभुज होता है वो उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है ये बताना है। हाँ 180 होता है ना, ठीक है। तो आपके यहाँ पे कौन कौन से बेटा त्रिभुज दो बन रहे हैं? एक एंगल POQ
प्लस एंगल ओ पी क्यू प्लस क्या हो रहा है एंगल ओ क्यू पी, तीनों कितने डिग्री के हो जाएंगे बेटा 110, सॉरी तीनों का ये कितना हो जाएगा बेटा 180। अब जब दोनों कोण बराबर है ना, ये दोनों बराबर है ना, तो अब इसको हम बेटा यहाँ पे दोनों जब बराबर हैं तो यहाँ पे हम इसको देखो बेटा ये 110 हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 110 हो जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो एंगल निकल के आ रहा है ये जब दोनों बराबर हैं तो दोनों दिए जाएंगे तो 2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा 2। अब बेटा कितने के हो रहा है बराबर में एंगल ओ पी क्यू एक के, तो ये बराबर में कितना होगा बेटा 180 हो गया। जब ये हो गया तो क्या होगा 2 एंगल ओ पी क्यू बराबर में 180 माइनस 110 हो गया, तो क्या होगा 2 एंगल ओ पी क्यू बराबर में कितना बेटा बच जाएगा, यहाँ पे 70 बच जाएगा, काट देंगे तो कितना डिग्री बच रहा है बेटा, ये काट देंगे 35 हो रहा है, तो एंगल ओ पी क्यू बराबर कितना निकल के आया 35 निकल के आ गया। लेकिन एंगल ओ पी क्यू कॉमा एंगल ओ क्यू पी सॉरी बराबर एंगल ओ क्यू पी बराबर दोनों बेटा एंगल किसके बराबर है, दोनों एंगल ये लाइन दिख रही है, ये देखिए दोनों एंगल किसके बराबर में है 35 35 35 35 के निकल के आ गए बराबर में। आप बेटा आगे देखो ये इतनी बात समझ में आई है ना। अब उसके बाद में आपका एंगल ओ पी टी है ना, एंगल ओ पी टी। अब देखो एंगल ओ टी पी जो ये यहाँ पे बन रहा है ये 90 डिग्री का पूरा एंगल जो बन रहा है वो कितनी डिग्री का बेटा बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है या नहीं बन रहा है। उसके बाद में इसी प्रकार ओ क्यू टी ये भी कितने डिग्री का बनाएगा, जब आप स्केल से बनाओगे अच्छे से तो निकल के आ जाएगा, ये भी कितने डिग्री का बन जाएगा एंगल ओ क्यू टी, दोनों बेटा कितने कितने डिग्री के निकल के आ गए 90 डिग्री। ये चीज निकल के आ गई। ये जब एंगल निकला है, जब ये पूरे त्रिभुज की बात की जाए तो इसके बीच के लिए एंगल जो निकलता है वो कितना निकला है बेटा आपका 90 डिग्री। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर एंगल ओ पी क्यू एंगल ओ पी क्यू प्लस में एंगल क्यू पी टी क्यू पी टी दो एंगलों को जोड़ देंगे तो बेटा कितने डिग्री का 90 डिग्री का 45 जोड़ के कितने डिग्री का बन जाता है 95 बन जाता है। अच्छा उसके बाद में अब इसके बाद में आप लोग करोगे ठीक, और हमें निकालना क्या बेटा ज्ञात क्या करना था एंगल टी टी क्यू, यानी कि टी की वैल्यू निकालनी है हमें। टी की निकालनी तो देखो बेटा अगर हम दोनों इन दोनों एंगलों को निकाल लें, सीधी सी बात है इन दोनों के एंगलों को निकाल लें, सॉरी ये लाइन खींच लो, अगर इन दोनों के एंगलों को निकाल लें तो इसका मान हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो बेटा ये दोनों इतने एंगल कितने डिग्री के आ गए हैं, ये 45 और ये कितने डिग्री का आ गया 45 डिग्री का आ गया है 45 सॉरी 35 ही निकल के आया था ना 35 निकल के आया था। अब देखो बेटा अब हमारे पास यहाँ पे दो एंगलों का योग बन रहा है। अब देखो बेटा ये जो एंगल ओ पी टी बराबर में एंगल ओ पी टी 90 डिग्री है, ये किसके बराबर में बेटा बन रहा है एंगल ओ पी क्यू, किसके बराबर में बेटा एंगल ओ पी क्यू प्लस में। उसके बाद में बेटा किसके मिल रहा है एंगल क्यू पी टी एंगल क्यू पी टी के इन दोनों को मिल रहा है। अब ये बेटा कितने डिग्री का है हमारे पास 90 डिग्री का है बराबर में। अब बेटा ये जो हमारे पास अभी निकाला गया था कितने निकल के आया था 35 निकल के आया था, प्लस में एंगल क्यू पी टी, तो बेटा क्या हो जाएगा एंगल क्यू पी टी बराबर में 90 माइनस 35, तो एंगल क्यू पी
टी बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 50। ये बात समझ में आई। अब इसके बाद में इस वाले एंगल को उठा लेते हैं, इस वाले एंगल को उठाएंगे, एंगल ओ क्यू टी बराबर में ओ क्यू टी, एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल टी टी क्यू, सॉरी टी क्यू पी, टी क्यू पी। अब बेटा एंगल क्यू ओ क्यू टी बराबर में, सॉरी इसका मान कितना है हमारे पास 90 डिग्री, 90 डिग्री बराबर में 35 प्लस एंगल टी क्यू पी करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल टी क्यू पी बराबर में 90 माइनस 35, तो एंगल टी क्यू पी बराबर में बेटा कितना हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई। अब इसके बाद में ये दोनों बेटा कितने निकल के आ गए 55 और 55। अब एक चीज बताओ, इन त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है बेटा 180 होता है ना। अब यहाँ पे कौन कौन से बन रहे हैं बेटा देख लो, एंगल क्यू पी टी प्लस कौन दूसरा है एंगल टी क्यू पी प्लस, हमें ज्ञात कौन सा बेटा करना है एंगल टी टी क्यू बराबर में बेटा कितने डिग्री हो जाएगा 180। अब इन दोनों के मान निकल के आए हैं, रख दो बेटा 55 प्लस 55 प्लस एंगल पी टी क्यू बराबर में 180, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बेटा 110 प्लस में पी टी क्यू बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 180, तो एंगल पी टी क्यू बराबर में कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, तो एंगल पी टी क्यू बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 70, कितना हो जाएगा 70। वो दिक्कत दिखिए तो देख लो यहां से देखो, अब इतना आप लोगों को पता है। अब देखो बेटा जब ये इतना हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल पी टी क्यू बराबर में 180 माइनस 110, तो एंगल पी टी क्यू बराबर में कितना हो जाएगा 70। क्या ये आपका ऑप्शन कहीं पे दे रखा हुआ है आपकी बुक में 110 सॉरी 70 ऑप्शन दे रखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा 70 यानी कि 70, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए। देखिए भैया अगला क्वेश्चन जो दे रखा हुआ है आप लोगों का, दे रखा हुआ 3 नंबर, यदि सबसे पहले एक व्रत बनाना है वो व्रत बना ही लो पहले, है ना। एक आपका व्रत बना हुआ है, व्रत, उसका केंद्र बेटा क्या दे रखा हुआ है ओ। अब क्या कह रहा है, बिंदु P से O केंद्र तक जाने वाली P बिंदु कोई है बेटा, O केंद्र से जाकर के P बिंदु तक जाने वाली कोई रेखा है। उसके बाद में कह रहा है यहां से जाने वाली रेखा है PA PB स्पर्श रेखाएं हैं बेटा, यहां से यहां तक गई एक रेखा कोई, ये क्या हो गई आपकी A, ये भी वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई ना, और यहां से जब एक कोई रेखा गई तो भी क्या हो गई आपकी ये B हो गई। ये दो बेटा आपकी AP और BP क्या हो गई आपकी स्पर्श रेखाएं हो गई। रेखाएं परस्पर 80 डिग्री को कोण पर जो है झुकी हुई है। अब आपकी ये जो रेखाएं झुकी हुई है ये कितने डिग्री पर झुकी हुई है 80 डिग्री पर, ये आपकी 80 डिग्री पर झुकी हुई है, कोण पर झुकी हुई है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, तो हम लोगों को ज्ञात करना है बराबर एंगल POA, ये आप लोगों को ज्ञात करना है। ये ज्ञात करना बेटा, इसको इस तरीके से हम लोग जब मिला लेंगे, अब देखो जो दे रखा हुआ है वो लिखते हैं, दिया एन।
अब जो दिया है वो क्या क्या दे रखा है बेटा, एंगल ए पी ओ, एंगल ए पी डी बराबर में बेटा कितना दे रखा हुआ है, 80 दे रखा हुआ है। अब यहाँ पे बेटा ओ जो केंद्र है वहां से देखो यहाँ पे जो निकला आपका आधा हो जा रहा है, एंगल ए पी ओ क्या हो जाएगा, 1/2 एंगल ए पी डी, यानी कि इसका आधा हो जाएगा ना, तो कर देंगे बेटा क्या हो जाएगा, एंगल ए पी ओ बराबर में 1/2 गुणे कितना हो जाएगा बेटा, 80 हो जाएगा। इससे काट देंगे तो बेटा कितना बच जाएगा, 40। ये आपका बेटा कितना निकल के आ गया, 40। ठीक, अब इसके बाद में आप लोगों को तो ये पता है आपका ये कितनी डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, 90 डिग्री का बना रहा है, क्योंकि ये लंब जब आप सीधा स्पर्श करती हुई रेखा निकालोगे तो ये लंब बन जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण एंगल ए बनाने लगेगा। अब देखो हमें जो ज्ञात करना है, एंगल पी ओ ए प्लस में क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस में एंगल ए पी ओ बराबर में बेटा तीनों का कोण कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। फिर देखो आगे, अब देखो एंगल पी ओ ए का ज्ञात ही करना है, एंगल पी ओ ए प्लस में एंगल ए का मान हमारे पास बेटा कितना है, 90 डिग्री प्लस में बेटा। अब उसके बाद में एंगल ये निकाल के लाए हम लोग, ये कितना निकाल के लाए, 40 डिग्री, 40 डिग्री बराबर में कितना हो जाएगा बेटा, 180। अब एंगल पी ओ ए बराबर में प्लस में बेटा इसको आप जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 130 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। उसके बाद में एंगल पी ओ ए बराबर में 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री हो जाएगा। अब बेटा जब एंगल पी ओ ए बराबर में 180 में से 130 निकालोगे तो कितना बच जाएगा, 50। अब देखो आपका ये कितना निकल के आ गया, 50। अब एक शर्त होती, कंडीशन होती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, जोड़ लो, 9 5 14 4 18, यानी कि 90 50 140 4 180 हो गया। तो आपका कहें तो इसका ऑप्शन दे रखा हुआ है क्या, 50। जो ऑप्शन 50 दे रखा हुआ है वही सही हो जाएगा। टिक कर लो, नोट करो जल्दी से। देखिए भैया अब यहां तक जो आपके विकल्प वाले क्वेश्चन थे वो सारे आप लोगों के समाप्त हो गए। अब सॉल्व करना है। अधिकतर इसमें जो क्वेश्चन होंगे बहुत कम कोई भी आंसर निकालने के लिए बोलेगा, इनसे इस एक्सरसाइज में अधिकतर सिद्ध करने वाले बोलेंगे। और इस एक्सरसाइज से विशेषतम क्वेश्चन ज्यादा यूपी बोर्ड नहीं पूछता है, इसलिए जब पूछे जाएंगे तो महज 2 नंबर पूछे जाएंगे। इस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, शायद 2 ही नंबर इससे पूछे जाते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा जो अगर अधिक देने वाला कोई चैप्टर है आप लोगों का, वो आप लोगों का केवल एक ही चैप्टर है, वो है बीजगणित, और उसके नंबर देकर आता है त्रिकोणमिति। कौन कौन से 2 चैप्टर है, पहला जो आपका बीजगणित होता है वो 18 नंबर आप लोगों को देता है, और जो त्रिकोणमिति होती है वो कितने देते हैं, 12 नंबर। सबसे ज्यादा यहीं से नंबर आपको मिलने वाले हैं। लेकिन उनसे ये आ गया तो 1 2 में आ गया, नहीं तो आया नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो बेटा आगे क्वेश्चन जो आपका दे रखा हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरे खींची गई स्पर्श करती हुई रेखाएं समांतर होती हैं या नहीं होती हैं। होती तो है समांतर, यही आपको सिद्ध करना है। डेफिनेटली निश्चित है समांतर होती है, लेकिन इनको सिद्ध करके आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले बच्चा का आधी बेटा सबसे पहले आप लोगों को करना क्या बेटा, एक वृत्त खींच लेना है। एक वृत्त खींच लिया जिसका एक केंद्र हो गया। अब कह रहा है 2 स्पर्श करती हुई रेखाएं, तो बेटा सबसे पहले हमने 2 स्पर्श करती हुई रेखाएं खींच ली। ये हमने मान ली ए
और ये मान ली बी, इसके बाद में ये मान ली सी, ये मान ली डी। स्पर्श करती हुई रेखा है बेटा ये, ठीक, ये वृत्त है, वृत्त से स्पर्श करती हुई रेखा हो गई। उसके बाद में बेटा ये केंद्र पे ए होता है, ये होता है, इससे एक रेखा खींच दी, ये हो गया। ये आपका बेटा क्या हो गया एक्स, और ये क्या मान लिया हम लोगों ने वाई। यहाँ पर बनने वाला बेटा जितने भी कोण होंगे कितने डिग्री के होंगे 90 डिग्री। यहाँ पे बनने वाले कोण जितने भी होंगे कितने डिग्री के होंगे 90 डिग्री होंगे ना। अब इसमें अगर थोड़ी रचना लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप लोग। रचना में लिखेंगे माना एक्स और वाई वृत्त का क्या है व्यास है, माना एक्स वाई वृत्त का व्यास है। आपका जो क्या हो गया एक्स और वाई वृत्त का व्यास हो गया। उसके बाद में माना ए और बी, माना ए बी और सी डी। अब जो आपकी ए बी और सी डी रेखा दे रखी हुई है वो क्या है आप लोगों की, जो ए बी है वो ए बी और सी डी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक। अब ए बी जो है, ए बी रेखा ए बी रेखा बिंदु एक्स और सी डी रेखा बिंदु y को स्पर्श करती हैं, स्पर्श करती हैं। ये तो बेटा आपकी क्या हो गई, ये आप लोगों की जो हमने जो लिखा दिया ये क्या हो गई आपकी वृत्त जो बनाया है उसके बारे में उसकी रचना हो गई। अब इसके बाद में अब ओ एक्स जो बिंदु आपका दे रखा हुआ है ओ एक्स, जो ओ एक्स दे रखा हुआ है वो अब किस पर लंब है बेटा, ओ एक्स जो दे रखा हुआ है रेखा ए बी पर लंब है या नहीं लंब है या नहीं लंब है, लंब है ए बी पर। उसके बाद में उसी प्रकार ओ वाई किस पर बेटा लंब है सी और डी पर। ये बात समझ में आई है नहीं आई। अब ये बात जो है समझ में आई है तो आपका बेटा एंगल एंगल आपका बी एक्स ओ, एंगल बी एक्स ओ कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का। एंगल बी एक्स ओ बराबर में 90 डिग्री, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद में एंगल डी वाई ओ बराबर में बेटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। दोनों को जोड़ देंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा आपका एंगल बी एक्स ओ प्लस एंगल डी वाई ओ बराबर में 90 प्लस 90, तो बेटा कितना हो जाएगा एंगल बी एक्स ओ प्लस डी वाई ओ बराबर में बेटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब ये जब दोनों आपस में कितने डिग्री हो गए 180 डिग्री हो गए जोड़ करके। जब ये आपस में जो आपके एक ही ओर के अंतर जो संपूरक कोण है वो कितने डिग्री बन रहा है 180 और 180 इधर के दोनों बन जाएंगे तो कितना हो जाएगा 360 बराबर हो जाएगा। इसलिए आपका क्या हो जाएगा सिद्ध करना था आप लोगों का समांतर हो, ए बी सी डी के समांतर हो ना, यही सिद्ध करना था। इसलिए
ए बी समांतर है सी डी के, यही सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए। और आप लोगों को अपने शिखर तक, आप लोग थोड़ी मेहनत आप लोग करो, थोड़ी हम लोग करते रहेंगे, आप लोग अपने शिखर तक पहुंच जाओगे। कहते हैं कि मैं तुम्हें ऊंचाइयों की उस हद तक ले चलूंगा, मैं तुम्हें ऊंचाइयों की उस हद तक ले चलूंगा जितना ऊंचा नहीं है कोई कद, उस कद तक ले चलूंगा, जितना ऊंचा नहीं है कोई कद उस कद तक ले चलूंगा। चांद सितारे तोड़ने की बात सब करते हैं, चांद तारे तोड़ने की बात सब करते हैं। तुम अपने सपनों को संभाल कर रखो, तुम अपने सपनों को संभाल कर रखो, तुम्हारे सपनों तक मैं ले चलूंगा। बस मेहनत आप लोग करते रहो।